Hello, my dear students. First of all, welcome to my class. Today is your very important topic, factorization. It will means how can you do factor? आप फैक्टर कैसे करते हो? Simple point, but very important for mathematics. All the classes are dependent टू ऑन देयर फैक्टर। ये इसके फैक्टर पूरी क्लासों में कहीं ना कहीं फैक्टर पूरी तरह आता है। आफ्टर 6 क्लास, मोस्टली 6 क्लास ऑल्सो, बट सिंपली इन दिस टाइम वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ algebra means quadratic trinomial. Now first of all, what is the meaning of factor and multiple? Suppose x divides y, then x is a factor of y and y is a multiple of x. Just 16 upon 8, 8 to the 16 means 8 16 को completely क्या करता है, डिवाइड करता है. It will means 8 is a factor and 16 is a multiple of 8. This both are difference, दोनों में difference है. 8 16 को पूरी तरह डिवाइड करता है. It will means 8 क्या है हमारा, एक फैक्टर है और 16 में कम्प्लीटली 8 से डिवाइड हो जाता है, तो 16 क्या है, मल्टीपल है. तो इजीली आपको पता चल गया होगा कहाँ पे फैक्टर है और कहाँ पे मल्टीपल है. मल्टीपल मीन्स हम किसी भी उसमें हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, दिस, और ये इन्फिनिटी हो सकते हैं. मल्टीपल हमारे क्या हो सकते हैं, इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट है, हमें पता नहीं है कितने मल्टीपल हो सकते हैं. नाउ कॉमन फैक्टर. अब कॉमन मीन्स कॉमन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन. कॉमन मीन्स जब कहीं पे दो टर्मों में से कोई एक टर्म एक जैसी लग रही हो या दोनों में किसी का डिवाइड जा रहा हो. तो नाउ ए कॉमन फैक्टर ऑफ 2 or more numbers is that particular number which divide each of them exactly. 3 is common factor of 9 and 12, means 9 upon 3 is equal to 3, 12 upon 3 is equal to 4. Now if a number divides another number exactly, then the number which divide is called factor of the number that has been divided, and the number that has been divided is known as the multiple of the number which divides it. Now x square plus bx plus c, first of all first term, second term, third term. Third term means trinomials. Trinomial. Now power is 2 means positive, means polynomial. This. Now power is 2, 2 means पॉलिनोमियल तो है, पर कैसी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दिस, तो हमने देखा ये 3 टर्म है ट्राइनोमियल, 1 टर्म होती है मोनोमियल, 2 टर्म में बाइनोमियल और 3 टर्म में क्या होती है, ट्राइनोमियल. पावर पॉजिटिव है, इट विल मीन्स पॉलिनोमियल, और पावर 2 है, इट विल मीन्स क्वाड्रेटिक. दिस. नाउ हमने इसके फैक्टर करने, तो फैक्टर करने के लिए हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, फाइंड 2 इंटीजर.
फाइंड टू इंटीजर। हमें क्या करने पड़ेंगे, टू इंटीजर करने पड़ेंगे। और वो कैसे होने चाहिए, सच डेट कैसे होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए। सपोज हमारे पास p और q क्या है, दो इंटीजर है। और ये कैसे होनी चाहिए, p प्लस क्यू इज इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए b। p प्लस क्यू हमारे पास क्या आना चाहिए, b। एंड पी क्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलना चाहिए क्या रिजल्ट, सी। मीन्स p और q को हम प्लस करते हैं तो b, और p और q को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, c। डैट इज द मेन फैक्टर। और अगर हमें p q फैक्टर मिल गए, p q इंटीजर मिल गए, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, x प्लस पी एक्स प्लस क्यू फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 के अब हमने क्या करने हैं, फैक्टर करने। अब एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 के हम फैक्टर कैसे करेंगे, दिस। नाउ हमने क्या देखना है, 18 प्लस करते हैं क्या आएगा, 9। 27 प्लस करते हैं क्या आएगा, 9। 36 प्लस करते हैं क्या आएगा, 9। 45 प्लस करते हैं क्या आएगा, 9। 09 हम प्लस करते हैं क्या आएगा, 9। नाउ हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 18। अगर हम इन सबको प्लस कर रहे हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, नहीं। बट मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 जा 8, 7 2 जा 14, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, 0 9 जा 0 दिस। बट हमारे पास जो एप्लीकेशन चाहिए वो प्लस करके चाहिए 9 और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 18। तो हमारी कौन सी चीज़ पूरी हो रही है, ये पूरी हो रही है। तो अगर हम देखें तो हमारे को आंसर क्या मिल गया, x प्लस 3 x प्लस 6, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। बट हमने प्रॉपर अकॉर्डिंग टू पेपर लेके जाना है। तो एग्ज़ाम वगैरह सिंपल एग्ज़ाम में हम कैसे करते हैं पूरा प्रोसेस। नाउ एक्स स्क्वायर 9 को हमने स्प्लिट कर देना है, 2 1 और 2 स्प्लिट हो गए, डिवाइडेड हो गए, प्लस 18। 3 प्लस 6 9, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। नाउ दीज टू टर्म एंड दीज टू टर्म क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 3 प्लस 6x और 18 एंड 18 क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, मीन्स x 6 3 जा 18 कॉमन। मीन्स जो दोनों में जो डिवाइड जिससे चला जाता है उसी को हम कॉमन कहते हैं, मतलब ये कॉमन टर्म है यहाँ पे। नाउ फिर अगेन दोनों टर्मों में हमारे पास क्या है, x प्लस 3 कॉमन है, मीन्स x प्लस 3 से हम इसमें डिवाइड करेंगे क्या रहेगा, x और इसमें प्लस 6। डेट इज योर आंसर। नाउ योर क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, 5 1 4 2 3। हम इसको प्लस करेंगे क्या आएगा हमारे पास 5, बट मल्टीप्लाई करके नॉट इज इक्वल टू माइनस 24।
लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या नहीं आ रहा है, -24 नहीं आ रहा है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे। हमने पहले इसके अकॉर्डिंग देखा, अब फिर इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। -24 नाउ सिंपल 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, नाउ 1 into 24 करते हैं 24, 2 into 12 करते हैं 24, 3 into 8 करते हैं 24, 4 into 6 करते हैं, हमारे पास क्या आ गया 24। बट हमें प्रोसेस में क्या चाहिए, 5 भी चाहिए। अब हमें यहाँ पे प्लस माइनस करके 5 नहीं मिल रहा है, प्लस माइनस करके 5 नहीं मिल रहा है, बट हियर प्लस और माइनस किसी एक में करके हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है 5। हम क्या देख रहे हैं 8 - 3 = 5। तो हमारे पास जो रिजल्ट मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो हमारे पास जो इंटीजर आ गई हैं वो क्या आ गई है 3, 8। अब हमने क्या देखना है x², हमने यहाँ पे लगाया x, फिर लगाया x। अब देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस का मतलब एक डिजिट प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, बट हियर प्लस है। अगर यहाँ पर प्लस है तो ग्रेटर साइन क्या होगा, प्लस का होगा। इट विल मीन्स यहाँ पे हम 8 और ये प्लस और ये 3, ये हो जाएगा हमारा माइनस 8x - 3x - 24, x कॉमन, x + 8 -3, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है तो -3 कॉमन, x + 8। नाउ x + 8 x - 3 डेट इज योर आंसर। ये देखो लंबा प्रोसेस है, वैसे ही 2 और 3 सेकंड का काम है। इसके अकॉर्डिंग ट्रिक के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट आंसर निकालना बता रखा है मैंने आपको दिस, और ये था हमारे पास। तो हमारा आंसर आना था यहाँ पे x + 8 x - 3, सिंपल। नाउ अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें 1 × 21, 2 में हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 3 7 या 21 दिस, और किसी भी टेबल में इसका डिवाइड नहीं होता। तो 1 × 21 डेट इज इक्वल 21, 3 × 7 डेट इज इक्वल टू 21। नाउ 1 + 21 या 21 - 1 कुछ भी करें हम, प्लस माइनस करें, हमारा आंसर 4 नहीं आ रहा है। बट हियर 3 7 को हम प्लस करते हैं तो 10 आता है, बट 7 - 3 = 4, मीन्स हमें रिजल्ट यहाँ से मिल रहा है दिस। नाउ यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इट विल मीन्स यहाँ पे माइनस, एक साइन माइनस और एक प्लस, बट हियर माइनस, इट विल मीन्स योर आंसर इज x - 7 x + 3। ग्रेटर का साइन माइनस और स्मॉलर का साइन प्लस, सिंपल। नाउ x² - 4 मीन्स 7x + 3x। 4x को हमने स्प्लिट कर दिया है, -7 और +3x -21। क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ग्रेटर साइन माइनस का होगा, अदर साइन प्लस, माइनस इंटू प्लस करते हैं, हमें रिजल्ट माइनस मिल चुका है दिस। नाउ x इज कॉमन, x - 7 + 3 कॉमन, x - 7। नाउ x - 7 also common, then x + 3 other factor, this x - 7 x + 3। now x² - x - 12, -12 means 1 12 2 6 3 4, 1 × 12 is equal to 12, 2 × 6 is equal to 12, 3 × 4 is equal to 12। बट हियर हमें क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है 1 है, इट विल मीन्स प्लस और माइनस करके हमें क्या चाहिए 1, तो 1 12 1 कोई रिजल्ट 1 नहीं है, 2 6 कोई रिजल्ट 1 नहीं है, 3 + 4 7, बट 4 - 3 is equal to 1।
then that is your property condition. Now here minus, it will means your answer is x minus 4 x plus 3. That is trick. Now how can you properly do it? x square, x कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 1, हमें प्लस माइनस करके क्या चाहिए 1. अभी हमने देखा 3 4, बट यहाँ पे माइनस है. इट विल मीन्स माइनस 4x and this is plus 3x minus 12. Now x is common, x minus 4 plus 3 is common, x minus 4. तो x minus 4 x plus 3 that is your answer. तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक से ही बता दिया. डायरेक्ट हम कर सकते हैं, पर ये कंपटीशन लेवल यस जो बच्चों को फैक्टर करना इजीली आ चुका है तब वो डायरेक्ट कर सकते हैं, पर आप स्टार्टिंग में पूरे प्रोसेस को लेके जाएंगे. अब हमने ये 3-4 क्वेश्चन कर दिए, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? हमें रिजल्ट मिल रहा है, सपोज हमारे पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने अगर इसके फैक्टर करने तो ये प्लस है, ये प्लस है, इसका मतलब हमारे पास दोनों डिजिट क्या होंगी? दोनों डिजिट क्या होंगी? प्लस की होंगी. प्लस इंटू प्लस करेंगे हमारा प्लस ही आएगा. नाउ सपोज क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी है हमारे पास. हमने यहाँ पे क्या देखा? प्लस है और यहाँ पे माइनस है. ये रिजल्ट मिलता है हमें माइनस कब? जब हमारे पास प्लस माइनस और माइनस प्लस हो. प्लस इंटू माइनस डेट इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, बट हियर इज पॉजिटिव. इट विल मीन्स ग्रेटर साइन इज प्लस एंड स्मॉलर साइन इज नेगेटिव. डेट इज योर रिजल्ट. और अगर यहाँ पे माइनस होता हमारे पास, यहाँ पे भी माइनस, इट विल मीन्स हमारे को माइनस ग्रेटर साइन, मतलब यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? यहाँ पे प्लस है तो बड़े भाई को बोलना है तो प्लस है, छोटे भाई को बोलना है तो माइनस है. यहाँ पे माइनस है तो बड़ा भाई क्या हो गया? माइनस, और छोटा भाई क्या हो गया? प्लस. ये हमें कंक्लूजन दोनों में देखना है. दो फ्रेंड है हमारे पास, एक प्लस है एक माइनस है, मीन्स ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा. अगर यहाँ पे माइनस है मीन्स एक फ्रेंड्स माइनस है एक फ्रेंड्स प्लस है. तो इस टाइप में हमें एकदम माइंड में टेक्निक करनी है और हम सिंपल ट्रिक के अकॉर्डिंग इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नाउ हमारे पास इक्वेशन कैसी है? एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं प्लस है और यहाँ पे क्या माइनस है, मीन्स यहाँ पे प्लस है मीन्स, और यहाँ पे माइनस है. ये प्लस प्लस तो हो नहीं सकता, नॉट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है ये. बट माइनस इंटू माइनस डेट इज इक्वल टू प्लस. इट विल मीन्स यहाँ पे दोनों साइन क्या होंगे हमारे? माइनस के होंगे. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, रिजल्ट की तरफ ध्यान रखना है. और थोड़ा हमने तुरंत सी के क्या कर देने? फैक्टर कर देने सी वाले टर्म्स के, और आप डायरेक्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग इजीली आंसर निकाल सकते हो. अभी मैं आपको छोटे छोटे सम की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, थोड़ा आने वाले टाइम पे मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें. और मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के तौर पे. उसको सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ वी हैव सॉल्व इट, हम इसे सॉल्व कर चुके हैं. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स. ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के तौर पे है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है. और हमने फैक्टर में देखा, हमने फैक्टर में सबसे पहले हमने स्प्लिट करना है और फिर उसमें क्या लेना है? कॉमन. मतलब कॉमन और स्प्लिट ये हमारे फैक्टर के क्या है? मेन पोर्शन है. हमें स्प्लिट करना आ गया, स्प्लिट करने के बाद हमें कॉमन करना आ गया, तो हमारा फैक्टर क्या बन जाता है? बहुत इजी बन जाता है. ये कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के तौर पे. अभी ये छोटे छोटे हैं, पर जैसे जैसे हम आगे जाएंगे धीरे धीरे हम
ग्रेटर क्वेश्चन, बड़े बड़े डिजिट वाले क्वेश्चन भी इजीली तरीके से वे ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। नॉट प्रोसेस बट ट्रिक भी हम इस पे अप्लाई करेंगे। अभी तो क्योंकि छोटी क्लासें होती हैं उन पे ट्रिक अप्लाई नहीं करनी होती है, क्योंकि उनको मार्क्स उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती है। तो अभी मैं ट्रिक भी साथ में लेके चल रहा हूँ थोड़ा बहुत, और प्रोसेस को लेके चल रहा हूँ। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके मुझे बताएं कि ये कैसी लग रही है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। ओके, बाय बाय, अगेन मीट यू।